जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार बच्चों, जय माता दी। बच्चों, मैं बलकेश मीना आज आप सबके लिए कारक लेके आई हूँ। कारक क्या हैं, इनकी क्या विशेषता हैं, इनके कितने भेद हैं, ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये हम आज इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है वह कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया, जो ने है वो क्या है, कारक है। कारक विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह हैं वही क्या कहलाते हैं, कारक विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, उन्हें विभक्ति चिन्ह सहित देखा जा सकता है। 8 कारक कौन कौन से हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से, अलग या जुदाई, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। अब इन कारक की क्या विशेषता है कि कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह जो परसर्ग हैं वो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक जो है हे, अरे, रे आदि वो शब्द से पूर्व लगाया जाता है। भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने चिन्ह नहीं लगता है। वर्तमान में भविष्य की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा स का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम कारक के प्रकार के विषय में पढ़ते हैं कि कारक कितने प्रकार का है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सबसे पहले कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। करण कारक। शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है वह करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा है। संप्रदान कारक का अर्थ होता है, संप्रदान का मतलब होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए है। अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है, अर्थात जुदा होना पाया जाता है, वह अपादान कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह से है। संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है। संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट होता है वह संबोधन कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह यह डैश के रूप में लगाया जाता है। तो बच्चों, संबोधन कारक हमेशा पहले आता है और
कर्ता से लेकर अधिकरण कारक शब्द के अंत में आता है। तो यह हमने कारक का पाठ पढ़ा। अब आपको इस पाठ को अपनी पुस्तक में एक बार वापस पढ़ लेना है। और इसी उम्मीद के साथ मैं बल्केश मीना अब आपसे धन्यवाद लेती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।